नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ टूर में। पति और पत्नी के बीच में वैवाहिक संबंधों में विवाद होने के बाद में जब उनका विवाद कोर्ट में पहुंचता है, तब पत्नी के द्वारा आमतौर पर पति के विरुद्ध भरण पोषण राशि यानी कि मेंटेनेंस अमाउंट को प्राप्त करने के लिए याचिका दायर की जाती है किसी भी एक विशेष अधिनियम में। और फैमिली कोर्ट या फिर रेलेवेंट कोर्ट के द्वारा, कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा पत्नी के पक्ष में भरण पोषण राशि दिलाए जाने के आदेश भी पारित कर दिए जाते हैं। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि किसी एक विशेष अधिनियम में भरण पोषण राशि प्राप्त करने के बाद में पत्नी अन्य अधिनियमों में उपलब्ध भरण पोषण राशि संबंधी प्रावधानों का प्रयोग नहीं कर पाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि फैमिली कोर्ट ने पत्नी को 125 सीआरपीसी में भरण पोषण की राशि पति से दिलवाई है, तब इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा कि अब पत्नी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के रेलेवेंट प्रोविजंस में उपलब्ध भरण पोषण राशि संबंधी प्रावधानों का प्रयोग नहीं कर सकती है। वह इन अधिनियमों के भी रेलेवेंट प्रोविजंस का प्रयोग कर सकती है और पति से भरण पोषण की राशि की मांग कर सकती है। इसी विवाद से संबंधित एक फैसला दिया है कर्नाटक हाईकोर्ट ने। तो आइए विस्तार से जानते हैं पत्नी के पक्ष में आए इस फैसले के बारे में। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि विशेष रूप से किसी विशेष कानून के तहत भरण पोषण राशि प्रदान किए जाने के बाद में पत्नी दो अलग अलग अधिनियमों के तहत भी भरण पोषण राशि प्राप्त करने का दावा कर सकती है। जस्टिस एम नाग प्रसन्ना की बेंच ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत पत्नी को 30,000 रुपए का इंटरिम भरण पोषण देने वाले फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली पति की याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि पत्नी के पास पहले से ही घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं की सुरक्षा की धारा 12 के तहत स्थापित कार्यवाही में भरण पोषण के लिए 20,000 रुपए की राशि दी जा रही है। परंतु ऑनरेबल कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस विवाद को खारिज करते हुए यह कहा कि रजनेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अधिकार क्षेत्र के ओवरलैपिंग के आलोक में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 20 एक डी के तहत भरण पोषण का अनुदान सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत भरण पोषण के अतिरिक्त ही माना जाएगा। कोर्ट के द्वारा यह भी माना गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और सीआरपीसी की धारा 125 या हिंदू विवाह अधिनियम या यहां तक कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत भरण पोषण की मांग करने पर कोई भी रोक नहीं है। यानी कि पत्नी इन सभी अधिनियमों में विभिन्न रूप से मेंटेनेंस की राशि पति से प्राप्त कर सकती है, यदि पति इन सभी राशियों को देने में सक्षम है तो। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि एकमात्र राइडर यह होगा कि राशि ओवरलैप नहीं होगी और इसमें प्रत्येक क्षेत्राधिकार के तहत भरण पोषण शामिल होगा और अनन्य नहीं होगा। याचिकाकर्ता की इस मामले में अगली दलील यह थी कि उसकी नौकरी चली गई है और वह अपनी पत्नी का भरण पोषण करने की स्थिति में नहीं है। इस पर ऑनरेबल कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह कहा कि याचिका में दिए गए आदेश पर नजर डालने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि संबंधित न्यायालय के समक्ष दायित्व विवरण प्रस्तुत किया गया है, पति की ध्यान दिया गया और तथ्य यह है कि पत्नी ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और वह मैंगलोर में रह रही है। यह भी देखा गया है कि याचिकाकर्ता बेंगलोर में विशेष कंपनी में काम करता है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सम्मानित भरण पोषण दिए जाने का निर्देश दिया जाता है। कोर्ट ने इस तर्क को सुनने से भी इनकार कर दिया कि पत्नी ने याचिकाकर्ता को परेशान करने के लिए तलाक की कार्यवाही शुरू करके जानबूझकर अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह ट्रायल में साक्ष्य का विषय होगा कि इसे माना जाए या नहीं। इसके बाद में अंजू गर्ग और अन्य वर्सेस दीपक कुमार गर्ग के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने दोहराया कि यदि पति सक्षम पुरुष है तो उसका एक कर्तव्य हमेशा बना रहेगा कि वह अपनी पत्नी का भरण पोषण समय पर करे। इस केस का टाइटल है उदय नायक वर्सेस अनीता नायक। तो यह था ऑनरेबल कर्नाटक हाईकोर्ट का एक विशेष फैसला, महत्वपूर्ण फैसला, जिसमें कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने माना है कि यदि पत्नी किसी एक विशेष अधिनियम में मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि अपने पति से प्राप्त कर रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह अन्य अधिनियमों में उपलब्ध भरण पोषण राशि संबंधी प्रावधानों का प्रयोग नहीं कर सकती है। तो यह राशि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं कोई नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगली वीडियो में। नमस्कार।